Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो गाइज वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और गाइज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से। ये एक्चुअली गॉस थ्योरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा इस डेरिवेशन को अच्छे समझने के लिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, लेट सपोज हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर कंसिडर करी जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, लेट से हमने एक क्या कंसिडर किया, हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर कंसिडर की विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, नाउ अब देखिए, हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। अब यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर क्या है, ये वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत लंबी वायर है ये। तो हर ये जो इस पे बहुत सारा मतलब ये जो चार्ज होगा इस पे, हर एक चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मुझे आपको बस यहाँ पर ये समझाना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये रेडियली आउटवर्ड होगी। अब ये समझाने के लिए लेट सपोज मैं यहाँ पर दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लेता हूँ इस वायर के। ये समझाने वाला पार्ट है, एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने कि एलिमेंट कंसिडर करा इसका P1, और ये एक एलिमेंट मैंने इसका कंसिडर करा लेट से P2, और ये कोई पॉइंट है मान लेते हैं P। ठीक है, ये कोई पॉइंट है मान लेते हैं P, कितनी डिस्टेंस पे वायर से, R डिस्टेंस पे, जिस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अब यार इस P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे और क्या होगा, Q0। तो यार ये P1 वाला जो चार्ज है ये P वाले को रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी E1। ये P2 वाला भी इसको रिपेल करेगा, अगर हम इसको ज्वाइन करें ऐसे, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ। क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है और Q0 भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा यार, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 इस तरफ। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये E1 और E2 जो है किन्हीं कंपोनेंट्स पर लग रहे हैं। ठीक है, किस पे लग रहे हैं, किसी एंगल पर लग रहे हैं। तो इस E1 और E2 के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट्स करेंगे। तो इट विल बी E2 cos थीटा, एंड इट विल बी यहाँ पर भी E1 cos थीटा, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट जाएगा, इट विल बी E1 E2 sin थीटा, और यहाँ पर भी एक जाएगा, इट विल बी E1 sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल और ऑपोजिट होगी। तो जिस वजह से हमने क्या देखा कि पी पॉइंट पर सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है, और वो कौन सी बचती है, रेडियल, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट वाली। तो ध्यान रखिएगा, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी यहाँ पे, रेडियल। क्लियर हुई बात इतनी? ओके, सो नाउ अब बात करते हैं कि यार हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालनी थी, हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, और ये पॉइंट P कितना है, वायर से R डिस्टेंस दूर है। नाउ एज यू कैन सी, लेट P बी द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एट डिस्टेंस R फ्रॉम वायर, की P वो पॉइंट है वायर से R डिस्टेंस दूर, जिस पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमने क्या किया, देखिए मैं ऑलरेडी आपको ये ट्रिक्स में बता चुका हूँ कि इस वाले केस में अगर लेट से स्फेरिकल चार्ज सिमेट्री है या स्फेरिकल सिमेट्री है चार्ज की, तो वहां पर जो गॉसियन सरफेस बनेगी यार, वो गॉसियन सरफेस बनती है स्फेरिकल। बाकी केस में कैसी बनेगी, बाकी केस में बनेगी सिलेंड्रिकल। तो लेट सपोज हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम की। ठीक है, लेट सपोज हमने क्या एज्यूम की, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस किस पॉइंट से पास होनी चाहिए, भाई ये पॉइंट किस पॉइंट से पास होनी चाहिए, इट शुड पास थ्रू द पॉइंट P। क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस जो है पास होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली, कितनी रेडियस की, R रेडियस की, और लेंथ कितनी है इसकी, इस जो गॉसियन सरफेस है इसकी लेंथ है कितनी, L। अब हमें पता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, बाय द वे ये पॉइंट P है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वायर की वजह से
वो क्या है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा भी मैंने बताया, वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इस तरफ। सेम ऐसे ही इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरफ भी होगी, क्योंकि भी पॉजिटिव चार्ज की दोनों तरफ होती है ना, तो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ जल्दी से कि लेट अस कंसिडर, let us consider a right circular closed cylindrical Gaussian surface of radius, कितनी रेडियस की मानी है भाई, r radius, of radius r and length l। और ये जो वायर है, ये जो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ये इसकी क्या है, एक्सिस, विद द infinitely long wire as its एक्सिस। ठीक है, होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी कि हमने एक राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर की, जिसकी रेडियस r है और लेंथ l है, एज यू कैन सी, विद द इनफाइनेटली लॉन्ग वायर एज इट्स एक्सिस। जो ये इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है और इस सिलेंडर की ये किसकी तरह काम करेगी, एक्सिस की तरह। ठीक है, मतलब इसके सेंटर में लाई कर रही है। तो भाई हमें इसकी वजह से क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर। ओके, इस पॉइंट P पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखिए क्या, थोड़ा ना इसको ऐसे मान के चलो कि ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसको हम तोड़ देते हैं तीन हिस्सों में। और वो तीन हिस्से कौन कौन से हैं, लेट सपोज एक हिस्सा है ये S1, एक हिस्सा है ये वाला S2, और मान लेते हैं एक हिस्सा है हमारा ये S3। भाई ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो इसको मैंने तीन अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। एक हिस्सा कौन सा हो गया, एक हिस्सा हो गया ये वाला, दैट इज S1, जो ये सर्कुलर फेस है। सेम ऐसी एक हिस्सा हो गया ये वाला, दैट इज S3। ओके, और एक हो गया ये फ्लैट फेस, ये वाला, ये वाली, ओके, ये वाला हिस्सा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो हमने इसको कितने हिस्सों में तोड़ दिया, हमने इसको तीन हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, देखो सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ इस डेरिवेशन को सॉल्व करने का। हमने इसको क्या किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को तीन हिस्सों में तोड़ा। तो हम अलग अलग हिस्से से फ्लक्स निकालेंगे, और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों हिस्सों से जो फ्लक्स आया है उसको हम क्या कर देंगे यार, ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट पर, तो हमने इसको तीन हिस्सों में तोड़ दिया, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को, S1 S2 और S3। तो हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग हिस्से से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और उस हर जो सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पूरी सरफेस से फ्लक्स को ऐड क्या कर देंगे, ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लेट सपोज हमने इस S1 सरफेस का एक बहुत छोटा सा एरिया कंसिडर किया, मान लेते हैं ये रहा, एक छोटा सा एरिया ये कंसिडर किया S1 सरफेस का, इसको नाम दे दिया हमने ds1। अब ये जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एरिया को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। तो इस वाले हिस्से पे नॉर्मल आएगी इस तरफ, दैट इज एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल फॉर S1, तो एंगल कितना है भाई, θ1 इज 90 डिग्री। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं इसका। भाई छोटे से एरिया से फ्लक्स भी तो छोटा सा होगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरफ, तो यहाँ पर भी एंगल कितना, यहाँ पर भी एंगल होगा, एंड इट विल बी θ3। तो θ3 विल भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो पहले जरा इन दोनों से फ्लक्स देख लेते हैं ना, आगे देखते हैं जरा यहाँ पे। नाउ फ्लक्स थ्रू
फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, हम S1 सरफेस से फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो भाई हमने S1 का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया था, छोटा सा एरिया कंसिडर किया DS1, उसको फिर हमने वेक्टर बनाया एक नॉर्मल मार के, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल मार के। ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू S1, लेट्स कॉल इट फाई E1, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, E डॉट DS1, यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, ये फॉर्मूला होगा इसका, इज इक्वल्स टू, अब ए डॉट भी का फॉर्मूला या ई डॉट, इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं यार, ये पता ही होगा आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं मेरे। तो ई एन कैप डी एस वन कॉस थीटा वन की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, वैसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि थीटा वन आपको पता है कितना है यहाँ पे, थीटा वन इज 90 डिग्री। तो जब हम थीटा वन को 90 डिग्री पुट करेंगे, दैट इज ई एन कैप की वैल्यू 1, डी एस वन, एंड दिस इज कॉस 90। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें फाइव ई वन की वैल्यू मिल गई, और फाइव ई वन कितना आ गया, कॉस 90 कितना हो गया भाई, 0। ओके, तो होपफुली ये बात आपको समझ आई होगी। सिमिलरली करके हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस, कौन सी सरफेस भाई, S3। तो S3 से भी जो फ्लक्स आएगा हमारा, लेट्स कॉल इट फाइव E3, वो भी क्या होगा, 0। क्यों 0? बिकॉज सरफेस S3 के लिए भी थीटा कितना बन रहा है, आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वहां पे भी तो एंगल 90 बन रहा है ना। और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, दिस इज DS3। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने यहाँ पर फ्लक्स निकाला इससे, तो फाइव E1 आया 0, फाइव E3 भी आया 0, दैट इज फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 भी आया 0। लेकिन अब अगर हम बात करें सेकंड वाली सरफेस की, तो सेकंड वाली सरफेस का लेट से हम एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं, ये रहा, ये हमने एक छोटा सा एरिया माना सेकेंड वाली सरफेस का, एंड लेट्स कॉल इट DS2। तो इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक आउटवर्ड गोइंग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे छोटे से एरिया पे इसको वेक्टर बनाने के लिए, तो इसका नॉर्मल जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो थीटा कितना बना यहाँ पे, थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। बात समझ आई? थीटा 2 कितना बना, 0 डिग्री। ओके, तो आगे देखते हैं जरा इसमें अब। तो दस फ्लक्स, या दस वर्ड सही नहीं है, सॉरी, नाउ फ्लक्स थ्रू, नाउ फ्लक्स थ्रू सरफेस S2, जो सेकेंड सरफेस है उससे अब अपन फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो इट विल बी E डॉट DS2। ठीक है, तो E एन कैप DS2 कॉस थीटा 2, बट आपको पता है थीटा 2 कितना है, 0। तो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, E कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एन कैप की वैल्यू 1, DS2 कॉस थीटा 2 कितना है भाई, 0। तो यहाँ पर अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइव E2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब क्या बचेगा, E अंदर बचेगा एन कैप की वैल्यू 1, क्या होगा, DS2। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो DS2 है, DS2 है ये वाली सरफेस। ठीक है, DS2 का इंटीग्रेशन करना है, ये छोटा सा एरिया है, ये है DS2 छोटा सा एरिया। तो जब आप इस छोटे से एरिया को बड़ा बनाओगे तो आपको ये वाली सरफेस मिलेगी ना, ये वाली, दैट इज किस किसका एरिया मिलेगा आपको, छोटा सा एरिया, ये तो आपको ये पूरी सरफेस मिलेगी, ये पूरा मतलब क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो फाइव E2 इज इक्वल्स टू E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DS2। ठीक है, एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज 2πRL। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S2। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक दस, या हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरी सरफेस से थ्रू
गॉसियन सरफेस, तो ये कितना आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, भाई देखो फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, अब टोटल फ्लक्स आपको चाहिए, तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे हम तीनों फ्लक्सेस को हम क्या करेंगे, तीनों को कर देंगे ऐड। बात समझ आई? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए तीनों को क्या कर देंगे हम, तीनों को हम कर देंगे यहाँ पर ऐड। क्यों, क्यों ऐड किया, बिकॉज फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होता है यार, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू फाई ई वन जीरो, फाई ई टू कितना है ई इंटू टू पाई आर एल, और ये भी कितना है जीरो। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, ई इंटू टू पाई आर एल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बट अभी डेरिवेशन पूरी नहीं हुई है, आपको याद होगा हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नाउ अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब ऑलमोस्ट हो चुका है, अकॉर्डिंग गॉस थ्योरम। तो जब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, जब हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है भाई, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू द चार्ज एनक्लोज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, देन फाई ई। अब इस क्यू को अपन एक फॉर्मूले में लिख सकते हैं, कैसे, आपको पता होगा लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कुछ, क्या, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई? ठीक है, क्यों लिखा इसको हमने, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो ये आ गया एक और रिलेशन फ्लक्स का। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे आपको क्या मिलेगा, E इंटू टू पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, लैम्डा बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं बहुत आसानी से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यार वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। बात समझ आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ओके, और जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो आपको पता है उसका ग्राफ कैसा बनता है। जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो लेट्स से हम यहाँ पर ई मार्क कर रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम आर मार्क कर रहे हैं, और तो सिंगल पावर का ग्राफ है तो पास से शुरू होगा और दूर खत्म होगा। ठीक है, दिस इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अब कुछ दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। नाउ लेट्स से अगर लैम्डा, जैसे यहाँ पर तो हमें पॉजिटिव चार्ज हमने माना है, ठीक है, तो लाइक लेट्स से इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at every point, at every point will be, भाई पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, जब भी ये जीरो से बड़ा होता है तो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा क्या होती है, रेडियली, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बट इफ लैम्डा इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव चार्ज की बात आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट विल बी, इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इस बार क्या हो जाएगी अब, रेडियली इनवर्ड्स। ओके, सो ये थी हमारी डेरिवेशन जिसमें हमने क्या निकाला, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी भी लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।